सीएम तीरथ सिंह रावत कामकाज संभालेंगे और सबसे पहले पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी के पास में सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे, जहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। तीरथ सिंह रावत के राजनीतिक गुरु भुवन चंद्र खंडूड़ी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं तीरथ सिंह रावत और आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। मुलाकात उनकी चल रही है और अब से कुछ देर के बाद, अब से ठीक 1 घंटे के बाद करीब 12 बजे तीरथ सिंह रावत हरिद्वार जाएंगे, जहां पर धर्म नगरी में वो गंगा स्नान करेंगे। साधु संतों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ जो सरकारी पेपर है उसमें तो 1 तारीख से शुरू हो रहा है, अप्रैल 1 तारीख से, लेकिन आज शाही स्नान वहां पर हो रहा है। नागा साधु, तमाम साधु संतों ने वहां पर अब तक डुबकी लगाई है सुबह से और ये सिलसिला शुरू हो गया है सुबह से ही। और अब मुख्यमंत्री को जाना है। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा उनका ये हरिद्वार का, हरिद्वार में गंगा स्नान कर सकते हैं। तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार का दौरा होगा आपसे कुछ देर के बाद, लेकिन उससे पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी जिस सीट से लड़ रहे थे उस सीट पर इस बार बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को टिकट दिया, यानी कि गढ़वाल की ये सीट, पौड़ी गढ़वाल की ये सीट। इस सीट पर चुनाव लड़े तीरथ सिंह रावत और जीते भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे को हराकर, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था। और इस बीच में तीरथ सिंह रावत भुवन चंद्र खंडूड़ी के पास पहुंचे हैं। भुवन चंद्र खंडूड़ी को राजनीतिक गुरु मानते हैं। उत्तराखंड में जब अलग राज्य बना, अंतरिम सरकार बनी, तो उसमें पहले शिक्षा मंत्री भी बने और बेहद करीबी बताए जाते हैं, नित्यानंद स्वामी के बेहद करीबी थे। इसके अलावा भुवन चंद्र खंडूड़ी को अपने राजनीतिक गुरु तीरथ सिंह रावत मानते हैं। और ये तस्वीरें किसी पे जिस पे अधिकार नहीं उसको हड़काया नहीं जाता है, इसलिए उससे सीख मिली है। सर, आप कुंभ आज जा रहे हैं, शाही स्नान है, आपका पहला दिन है। आज आप क्या मतलब स्नान का कार्यक्रम भी है या कुंभ को किस तरीके से? केवल आज महाशिवरात्रि और पहला शाही स्नान है, जिसमें सभी अखाड़े हैं, तो उनका स्वागत के लिए मैं जा रहा हूं। और मैंने ये कहा कि उनका भव्य दिव्य स्वागत हो, अभिनंदन हो और फूलों की वर्षा हो, तो हेलीकॉप्टर सारे फूलों से वर्षा करेंगे। यह व्यवस्था वहाँ दी है और जो आने वाले हों वो सब आए, कोई रोक टोक ना हो, ये मैंने कहा है कि सब कुछ का। बहुत अहम सवाल है कि आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, कैबिनेट विस्तार भी होगा, लेकिन अभी शासन की जिम्मेदारियां और सारी चीजें, आपका स्टाफ, ये सारा स्ट्रक्चर कब तक हम मान लें कि कल ही सारे सचिव स्तर की एक बैठक ली और उसमें कई चीज़ें, मैंने कुंभ की जो बात कही तो उसी मैंने बैठे ये निर्णय लिया, तय किया है और आज भी मैं बैठूंगा, तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। अधिकारियों की कार्यप्रणाली हमेशा सवालों में रही और खंडूड़ी जी का जो कार्यकाल रहा उसमें सबसे बढ़िया बात ये मानी जाती है कि अधिकारियों पर लगाम रहती थी। इस बार भी अधिकारियों पर सब पे लगाम रहती थी। कार्यकर्ता मेरे घर में फिर मुझ पर लगाम रहती थी। किस तरीके से आप देखते हैं कि वास्तव में इस जो परेशानी है विधायकों की, जनता की, उसको दूर आप करेंगे? देखिए, मैंने जनरल कि वो काम आएगा और मैं उसी अनुरूप आगे जिस तरह का जनता है। एक लास्ट सवाल कि आपको जाहिर तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, उस सीट की चर्चा भी होगी, लेकिन उसको लेकर कुछ नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी कि बस वो सीट, चौबट्टा सीट खाली नहीं करेंगे। ये सारी राजनीति, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि मैं तीरथ सिंह जी के लिए सीट खाली छोड़ने को तैयार हूँ। इस पॉलिटिकल स्थिति को आप खुद के लिए कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो समय जब आएगा तब बात करेंगे, अभी चल रहा है। सुनिए ये सवाल अरे सुनो, एक सवाल आपने पूछा है, अगर ऐसा सवाल नहीं अब होगा तो आपकी खबर कैसे बनेगी? तो भुवन चंद्र खंडूड़ी को भी आपने सुना और मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। भुवन चंद्र खंडूड़ी पूर्व मुख्यमंत्री बेहद हल्के अंदाज में आपने उनको सुना, मजाकिया अंदाज में अपनी बातों को रख रहे थे और मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री सबसे पहले उनकी ये मुलाकात आप देख सकते हैं कि अपने गुरु के साथ, अपने गुरु से मिलने के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए। भुवन चंद्र खंडूड़ी बहुत बड़ा नाम, विशेषकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे हैं और 2019 तक तो सांसद थे। उसके बाद जो है राजनीति से दूर हो गए और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत, उन्हीं के शिष्य, चुनाव लड़े, नसीब चुनाव लड़े, बल्कि एक बड़े अंतर से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। एक बहुत बड़ा फासला था और उसके बाद से
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है अब। और अचानक जब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि तीरथ सिंह रावत हो सकते हैं मुख्यमंत्री, कयास अटकलें दूसरे नामों को लेकर थी। और ये तस्वीरें आगे जब भुवन चंद्र खंडूड़ी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये भीतर की ही तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं अभी, चूंकि भुवन चंद्र खंडूड़ी के ही आवास पर हैं और वहीं की भीतर की ही तस्वीरें आप देखेंगे। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री के राजनीतिक गुरु हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला भुवन चंद्र खंडूड़ी से। ये बात तीरथ सिंह रावत ने आज भी कही मीडिया से जब वो रूबरू हुए। और ये देखिए दृश्य, ये देखिए तस्वीरें, और एक एक करके जो कार्यकर्ता हैं वो भी तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचे हैं। और भुवन चंद्र खंडूड़ी के चेहरे की मुस्कान आप समझ सकते हैं कि जिसको आपने राजनीति की ABCD सिखाई हो, और जब वो एक शिखर पर पहुंच जाए और शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो विनम्रता का भाव रहे और उसके जहन में सबसे पहले गुरु का नाम आए और आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के पास पहुंचे, तो आपकी जो तालीम थी, आपने जो सिखाया था, वो सार्थक साबित होता है। ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं। तीरथ सिंह रावत के राजनीतिक गुरु जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, यानी कि भुवन चंद्र खंडूड़ी, एक बहुत बड़ा नाम उत्तराखंड में, बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा,